हेलो, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा मित्र में। मैं हूँ साहिल राय। और अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सेमेस्टर एग्जाम का, तो अभी हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। पर सब्जेक्ट जस्ट 299 में अभी अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और पूरे सेमेस्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बहुत अच्छा हम लोग कंटेंट देते हैं, एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गूगल फॉर्म को फिल कीजिए अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स को करना है तो। अगर सेकंड सेमेस्टर में एनरोलमेंट करना है तो वो सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। एक बहुत बेहतरीन ढंग से एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप तक हम पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने सेमेस्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट 299 में पर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फिजिक्स का मॉड्यूल 1, ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से पूरी अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक यही है, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। क्या जरूरत है मेजरमेंट का और यूनिट का इंजीनियरिंग और साइंस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद रखना है, जब तक हम किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं करते हैं, हम उसके बारे में जान नहीं सकते हैं या एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं कि क्या है, मतलब किस बारे में है। तो वो चीज़ जानने के लिए ही बेसिकली हम लोग को मेजरमेंट और यूनिट की जरूरत पड़ती है। वायर, मान लो कोई वायर है तो उसकी लंबाई, कोई लंबाई, लंबाई का मतलब क्या, कोई तो उसका एग्जैक्ट ये हो सकता है ना आंसर, कि वायर की लेंथ 2 मीटर है। क्यों जरूरत है मेजरमेंट की, ठीक है। तो इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, मेजरमेंट इज द रिक्वायर्ड टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर और इटीसी, जो भी हमारा है, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों ज़रूरत है ये हम लोग को, क्यों ज़रूरत है ये हम लोग को, कंपेयर करने के लिए, दो का क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए, मशीन या फिर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, एक्यूरेट जो चीज़ होता है, इंश्योर करना पड़ता है यूनिफॉर्मिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ 4 इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम लोग को पता होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट और डेफिनेशन ऑफ यूनिट। व्हाट इज़ यूनिट? अ यूनिट इज़ अ फिक्स्ड एंड definite quantity of a physical parameter which is used as a standard for measurement। जो भी हम लोग मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे यूनिट एक रेफरेंस होता है, मान लो कि कोई रेफरेंस होता है, तो जिसके साथ हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस की तरह लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ है, तो लेंथ किसे कंपेयर कर रहे हैं, मीटर से। मास को कंपेयर कर रहे हैं किलोग्राम से। और टाइम को क्या कर रहे हैं, सेकंड के से। मान लो कि जैसे मैं 2 मीटर बोला, तो 2 मीटर क्या है, 2 मीटर मेरा लेंथ का बात हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि 2 केजी का बात की, मान लो, तो केजी का मतलब क्या है, उसके मास के बारे में बता रहा है, उसका वेट के बारे में बता रहा है। तो ये चीज़ हमारा यूनिट बताता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट की क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को। सबसे पहला चीज, अ गुड स्टैंडर्ड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यू हैव टू सी दैट। फर्स्ट इज वेल डिफाइन होना चाहिए। सेकंड इज कांस्टेंट होना चाहिए। इजीली रिप्रोडक्टिबल होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सबसे पहले वेल डिफाइन मतलब क्लियर एंड प्रिसिस डिफिनेशन होनी चाहिए। साथ ही कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम और प्लेस के साथ चेंज ना हो, ठीक है। और इजीली प्रोडिक्टेबल का मतलब होता है कहीं भी इजीली रिपीट की जा सकती है, ठीक है। और लास्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो पूरी दुनिया में सेम हो। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास ले लेते हैं, मीटर ले लेते हैं, किलोग्राम ले लेते हैं और सेकंड ले लेते हैं। ये सब कुछ हम लोग को ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। कोई ऐसा देश नहीं है जो मीटर को चेंज कर देगा, मीटर को कोई कुछ और लिख दे, ना ही किलोग्राम को कोई और लिख दे, ना ही सेकंड को कोई और लिख दे। सभी जगह ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है, चाहे यूएसए हो या फिर यूके हो, चाहे अपना इंडिया हो, सब जगह इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। अब सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, फिर एमकेएस यूनिट होता है, फिर एसआई यूनिट होता है। और ये 3 टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। जो सिस्टम है यूनिट है वो है, जैसे लेंथ का सेंटीमीटर होता है, और मास का ग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है,
यूज्ड मेनली द थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो भी हम लोग थ्योरेटिकल में यूज करते हैं, थ्योरी में यूज करते हैं, उस चीज के लिए हम लोग सीजीएस यूनिट का यूज करते हैं, सीजीएस सिस्टम का यूनिट करते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम को यूज करते हैं। हम लोग को यहाँ पे दिया गया है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि ये एसआई यूनिट पर बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे लेंथ तो मीटर हो गया, केजी का किलोग्राम, सेकंड का एस, यहाँ पे ये चीज कॉल करो एम, उसके बाद केजी का केजी और सेकंड का एस, ये सब चीज हम लोग का क्या होता है एमकेएस में होता है। साथ ही एसआई सिस्टम जो होता है, ये एसआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, मोस्ट स्टैंडर्ड एंड वाइडली यूज सिस्टम, जो हर जगह यूज होता है, वही सेम चीज मैंने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने सैम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है मीटर एम, मास का क्या होता है किलोग्राम केजी, टाइम का क्या होता है सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर और ए, टेम्परेचर का होता है केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ मोल का होता है एमओएल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला मतलब सीडी। ठीक है, तो ये सारा चीज हाँ इसको याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आ सकता है। चलो, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, those quantities which are independent, those quantity which are independent and cannot be derived from other। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेंथ और मास, उसके बाद मेरा टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें जैसे दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो खुद इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हो, जो खुद इंडिपेंडेंट हो और किसी और से ड्राइव ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर वहीं ड्राइव क्वांटिटीज की बात करें, दोज क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये लाइन याद रखना है कि जो क्वांटिटी हम लोग ड्राइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को रेफरेंस मान करके, तो उसको हम लोग ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ड्राइव क्वांटिटी का मान लो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन लेते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी और अपॉन टाइम, तो उसके बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एक मान लीजिए हम लोग लेते हैं ड्राइव क्वांटिटी फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है मास इंटू एक्सीलरेशन, उसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और प्रेशर का क्या होता है फोर्स इंटू एरिया, जो कि हम लोग पास्कल पढ़ता है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते कि मैं ये चीज़ सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब का नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल, अगर जब भी आप लोग नॉन टेक पढ़ेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो वहाँ पर ये सारा चीज़ पढ़ना कंपलसरी रहेगा, तो ये चीज़ याद अभी कर लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अब लिस्ट काउंट एंड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that an instrument can measure accurately is called list count। ओके, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट जितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, जो मिनिमम वैल्यू कर सकता है, कि मान लो कि कोई 0.222 एम्पियर तक का करंट को मेजर कर सकता है, तो ये मेरा लिस्ट अमाउंट हुआ। और मान लो कि उसका मैक्सिमम जो भी मेरा रहता है, द मैक्सिमम वैल्यू डेट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड रेंज, और जो कि नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, डेट मीन कि मान लो कि अगर मान लो कि कोई 5 एम्पियर करंट को कैलकुलेट कर सकता है, या फिर हम लोग को देख सकते हैं काउंट कर सकता है, तो ये इसका मैक्सिमम हो गया, मतलब रेंज हो गया, उसका मैक्सिमम रेंज 5 है। और मिनिमम रेंज क्या होता है लिस्ट होता है, लिस्ट काउंट जिसको बोलता है, जैसे ये मेरा लिस्ट काउंट है और ये मेरा क्या है रेंज है। देखो जैसे एग्जांपल में लिखा हूँ कि वोल्ट मीटर और रेंज, तो जीरो मेरा क्या हुआ, जीरो मेरा क्या है यहाँ पे लिस्ट काउंट है। ठीक है, लिस्ट काउंट है, और ये जो मेरा 300 है, 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट मेरा क्या है रेंज। ठीक है, 300 वोल्ट मेरा रेंज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वन मेन साइकिल डिवीजन, ठीक है, बाय नंबर ऑफ, ठीक है, जैसे यूजुअली लिस्ट काउंट मान लो कि 0.1 mm टू, या फिर 0.01 सेंटीमीटर है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे, तो इसका लिस्ट काउंट एलसी जो है, लिस्ट काउंट क्या होता है पिच नंबर ऑफ डिवीजन और स्केल। बेसिकली हम लोग लिस्ट काउंट मान लो कि 0.0 mm हो गया। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है एस्पेरोमीटर, एस्पेरोमीटर का ये सारा फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है ये सारा चीज। लिस्ट काउंट जैसे हो गया पिच नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, जिस बेसिकली हम लोग यूज करते थे यूज टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन एरर क्या होता है। एक्यूरेसी क्या होता है, हाउ टू क्लोज टू मेजर वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। मान लो कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि तुम्हारा ट्रू वैल्यू 5 है, ठीक है, और तुम कैलकुलेट कर रहा है 4.98, तो ये तुम्हारा एक्यूरेसी हुआ, ठीक है, इतना। और प्रिसीजन का मतलब होता है हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। मतलब मान लो कि तुमने 2 या 3 रीडिंग लिया, ठीक है, किसी भी मेज़रमेंट का, तो 2-3 रीडिंग लेने से क्या हो जाएगा, एक में आया 4.98, दूसरा में आया 4.97 और तीसरा में आया 4.99, ठीक है। तो ये होता है, हम लोग बेसिकली बीच वाला ले लेते हैं 4.98, तो ये मेरा होता है प्रिसिजन, ठीक है। ये होता है मेरा एरर। एरर का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे मेजर वैल्यू मैंने क्या किया है, मेजर वैल्यू मेरा है 4.98 और माइनस क्या है, मेरा ट्रू वैल्यू क्या है 5। तो 5 क्या कर गया, तो मेरा कितना हुआ 0.2, मेरा क्या हुआ, एरर हो गया। तो ये मेरा 0.2 एरर हो गया, तो वही का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं परसेंटेज एरर का। बेसिकली मान लो कि ट्रू वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 48 वोल्ट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा 2। जैसे परसेंटेज में निकालेंगे तो 2 ऊपर में चला जाएगा, 50 नीचे, इंटू 100, तो 4% तुम्हारा क्या हो गया, एरर हो गया। अगर तुम लोग को याद करना है तो ये चीज़ याद कर सकते आप लोगों को। इस सब्जेक्ट की, फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन करें डिप्लोमा मित्रा। अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा मित्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।